नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ व्यापार भी कर रहे हैं। मल्टीमीडिया क्षेत्र से धन लाभ के विषय में जानना चाहते हैं। सनातन धर्म पर कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है इस कार्य में। तो आगे की जिंदगी पर धन लाभ करना चाहते हैं, आगे की जिंदगी पर तरक्की करना चाहते हैं, और कोई कौन नहीं चाहता जिंदगी पर आगे बढ़ने हेतु। लाइफ में अनसर्टेनिटी बनी रही है, कभी कभी समस्याएं भी आई हैं, तो कभी कभी ग्रोथ भी किया है। वो तो मैंने इनके हाथ को देखते हुए के साथ कह दिया कि ऐसे व्यक्ति करोड़ों कमाते हैं लेकिन गवाते भी करोड़ों हैं। मतलब जिंदगी में बहुत पैसे आते हैं और जाते भी बहुत पैसे हैं। तो इनको हर एक पॉजिटिव चीज़ पर जानना है, हर एक नेगेटिविटी को जानना है, नेगेटिव चीज़ को जानना है। बाकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और अभी जो ये कार्य कर रहे हैं ये कार्य कैसा रहेगा इनके लिए, क्या इनको ब्लॉगिंग जैसे कार्यों में सफलता मिलेगी। तो ये बेसिकली जो होता है ना, ये मल्टी मीडिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, मतलब ये मीडिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर आप किसी भी प्रकार से ब्लॉगिंग करते हैं या कोई वीडियो सोशल नेटवर्किंग पर आप डालते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और मल्टीमीडिया क्षेत्र से, मतलब मीडिया क्षेत्र से शुक्र और चंद्रमा ये आपको ज़्यादा धन लाभ कराता है। तो आइए हम देखते हैं इनके हाथ पर क्या पॉजिटिविटी है। तो जब भी मैंने इनके हाथ को बहुत गहराई पूर्वक देखा, समझने का कोशिश किया, तो बड़ी अद्भुत हथेली है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपार धन संपत्ति कराते हैं। वो बात ठीक है कि कमा रहे हैं और गवा भी रहे हैं, उसके भी रीजंस थे, लेकिन कमाना तो तय है। तो आइए एक एक करके मैं पॉजिटिव चीज़ को देखता हूँ। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो ये एक ज़बरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा, एक कमाल की भाग्य रेखा दिख रही है। पतली भाग्य रेखा है, कमाया तो होगा ही। और इस भाग्य रेखा पर ये वाली अवस्था, ये बड़ी चमत्कारी अवस्था होती है। ये जो भाग्य रेखा के साथ कोई रेखा आगे निकल रही हो तो ये बड़ी चमत्कारी अवस्था होती है। इसके बाद देखा जाए तो आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है। ये पर एक स्क्वायर जैसी आकृति है, ये भी बल्क में धन प्राप्ति को बताता है। और आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार दिख रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो एक जबरदस्त पॉजिटिविटी भाग्य रेखा के संदर्भ में अदली पर अवस्थित है। मतलब जिंदगी में तरक्की होना तय है, जिंदगी में पैसा आना तय है, ये एकदम कंफर्म है। उसके बाद देखा जाए तो एक बहुत जबरदस्त बुध रेखा है, बड़ी कमाल मनी ट्रायंगल के साथ है। मतलब धन संचय की रेखा, धन संचय के योग, जिंदगी पर पैसा आता ही आता है। उसके बाद देखा जाए तो सूर्य पर्वत पर, पहले तो मुझे ये वाला कुछ फिश जैसा आकृति लगा, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो फिर चीज़ें समझ में आई कि अभी ये जो है ना, ये एक सूर्य रेखा है। यहाँ पर से एक वीनुमा आकृति बनी हुई है, समझना। यहाँ पर एक और सूर्य रेखा है और ये एक डिस्ट्रैक्शंस की रेखा है। तो ये फिश कंप्लीटली नहीं बन पाया है, फिश ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई है। लेकिन बेहतर है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है इनके हाथ पर। इसके बाद ये वाली भी एक सूर्य रेखा है, बड़े गुणी व्यक्ति हैं आप, टैलेंटेड है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। यहाँ से भी सूर्य रेखा चल रही है जो कि अद्वितीय है, बहुत जबरदस्त। इसके बाद और पॉजिटिविटी में देखूं तो बृहस्पति पर स्क्वायर, ये भी बड़ी पॉजिटिविटी मानी जाती है। और जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, ये भी अच्छी पॉजिटिविटी मानी जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा बात को रोक के बताना चाहूँगा कि इस जीवन रेखा पर उतनी ही ताकतवर राहु रेखा भी थी। मतलब समय समय पर परेशानियां आई हैं। मतलब इस प्रकार के हथेले वाले व्यक्ति ना एकदम से आगे बढ़ते हैं लाइफ में और एकदम से नीचे गिर जाते हैं। ये बड़ी समस्या होती है इनके साथ, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। अब इससे निजात पाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वो तो देखो, आपका राहु रेखा का समय चला गया है, तो अब निजात पाना अथवा ना पाने के लिए उपाय करना बात एक ही है। क्योंकि जब राहु रेखा का समय नहीं है, इस रेखा के रिगार्डिंग कोई नेगेटिविटी आपके ज़िंदगी पर नहीं आनी है, फिर उपाय करने की क्या ही आवश्यकता है। लेकिन जो अर्लियर लाइफ में आपके साथ बीता होगा, जो घटनाएं घटी होंगी, उस बात पर मैं परिचय करा रहा हूँ, उस बात को मैं बता रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आता है, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आता ही आता है। चलो, ये तो होगी पॉजिटिव बात। और भी पॉजिटिविटी है जो मैं आगे वीडियो के साथ आपको दिखाता रहूंगा। जैसे देखो, बुध पे खड़ी लाइन से, दिमाग बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है आप। उसके बाद प्लैनेट शुक्र ठीक है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है जुपिटर को छोड़कर। तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है।
तो ये पॉजिटिविटी थी, और इस पॉजिटिव चीज के दम पर जातक जिंदगी में पैसा जरूर कमाते हैं। जातक के पास पैसा बहुत ज्यादा आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं थोड़ा नेगेटिव चीज पर बात करूंगा, क्योंकि नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर होती है, उस चीज को भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। अब नेगेटिविटी में क्या है? सबसे पहला चीज ना, मुझे आपकी एक समय के बाद जीवन रेखा कंप्लीट ब्रेक दिख रही है यहां पर। ये हल्की हल्की सी है, लेकिन ये कोई बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो ये जीवन रेखा डेफिनेटली टूटी हुई है, कुछ समस्याओं को बताती है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। अब देखो, समस्याओं का कोई लिमिटेशन से नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी पर अगर कोई मुसीबतें आती हैं तो उसका ये कोई दायरा नहीं होता, उसका कोई मेजरमेंट स्किल नहीं होता। उसको मापन के लिए हम किसी भी प्रकार के उपकरण का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी भी रूप से समस्या आ सकती है, बस नेगेटिव योग है। तो ये नेगेटिव है, लेकिन एक थोड़ा सा होप मन में जगह, दिल में जगह, दिखा भी कि एक मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट दिख रही है। तो ये मंगल रेखा की दूरी इससे बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी ये काम भी करती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही रेखा जो है ना, ये वाली, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली ऐसे मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, या मंगल रेखा इसका काम कर लेगी। लेकिन जो मुख्य रेखा है, जीवन रेखा, जिससे आपके जिंदगी का प्रोडिक्शन किया जा रहा है, उसी में थोड़ा ब्रेक होना, ये थोड़ा नेगेटिव होता है। अब इसके लिए डरने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस पार्टिकुलर समय में महादशा को देख के हम कुछ रेमेडी कर सकते हैं, और महादशा को देख के स्पष्ट कर सकते हैं कि आखिर ये समय कैसा और इसमें क्या हो सकता है। चलो जी, पहले नेगेटिविटी। दूसरी भी है, दूसरी बहुत जबरदस्त है। राहु रेखा ने कहा साथ छोड़ा है आपका, मतलब प्रोग्रेस भी हुई, दिक्कतें भी आई, परेशानियां भी आई। व्यक्ति जीरो हो जाते हैं, फिर हीरो बन जाते हैं, फिर जीरो हो जाते हैं, फिर आगे हीरो बन जाएंगे आप, ऐसी वाली बात होती है। मतलब पैसा कमा लेते हैं, खर्च हो जाता है, फिर कमा लेते हैं, फिर खर्च हो जाता है, फिर कमा लेंगे, ये वाली बात होती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जुपिटर गड़बड़ है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स। वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी प्रकार की समस्याओं को यह बताता ही बताता है, किसी ना किसी प्रकार की दिक्कतों को बताता ही बताता है। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतों का सामना कराता ही कराता है। भ्रमित वाली स्थिति होती ही होती है, मतलब जातक भ्रमित हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप भ्रमित होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ को लेके हो जाते हैं, तो उस मायने में भी आप भ्रमित होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेकर लेस कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो उस हिसाब से भी आप भ्रमित होते हैं। तो दोनों ही केसेस में भ्रमित होने वाली अवस्था स्थिति बनी रहती है। तो जहाँ पर जो चीज़ें आपके अंदर मुझे बता रही है, वह समझा रही है, इस केस में भ्रमित होने की स्थितियाँ बड़ी सामान्य है, बड़ी नेचुरल है। तो यहाँ पर से जुपिटर का मैं आपको उपाय दूंगा। बाद बाकी राहु रेखा तो है, लेकिन अभी आपके 43 वर्ष की आयु है, आगे कोई विशेषकर राहु रेखा मुझे नहीं दिख रही, तो मैं उस चीज़ पर भी आता हूँ और दिखा देता हूँ। तो अभी मैं जीवन रेखा का प्रेडिक्शंस दूंगा, बाकी इनके प्रश्न मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब देखो, शुक्र और आपका चंद्रमा ठीक कंडीशन में, पहले नॉर्म्स पूरे हो गए। दूसरा महत्वपूर्ण नॉर्म्स, अगर आपका समय बेहतर है ना, तो कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य करो, तरक्की तय है। अभी मैं आपके जीवन रेखा से समय का विचार करा देता हूँ। अब देखो, काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे आप बचपन से ही, बहुत ही इंडिपेंडेंट रहते हैं ऐसे व्यक्ति। दिक्कतें थी, कुछ कुछ दिक्कतें आई है लाइफ में, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी ज़िंदगी में, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है लाइफ के अर्ली एज से ही, और काम शुरू कर दिया होगा 20-21 वर्ष की आयु से, नो डाउट। एक दिक्कत के योग थे लगभग, ये मान के चल लो आप। ये दिक्कत अगर मैं देख पा रहा हूँ तो लगभग 23 वर्ष के आसपास, 21, 22-23 वर्ष के बाद कोई दिक्कत, 24 में एक तरक्की, फिर एक 25 में दिक्कत, 26 में तरक्की, फिर 27 में तरक्की, 28 में दिक्कत। मतलब देखो कैसे समस्याएं नहीं हैं। 29-30 के आसपास दिक्कत, 31 में तरक्की, फिर 32 में दिक्कत, 33 में दिक्कत, 34 में तरक्की, 35 में तरक्की, 36-37 में दिक्कत, 38 में तरक्की, 39 में दिक्कत, 40 में तरक्की, फिर विपरीत परिस्थितियां बन गई, फिर 41 में दिक्कत, फिर एक 42 में। मतलब दिक्कतें रही हैं आपके लाइफ में। 42 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है, बहुत कमाल है। एक तरक्की बड़ी मिलेगी 45 में, 60 के आसपास, फिर एक 47 में 47 से लेके 53 ईयर्स तक, हाँ ठीक है। उसके बाद 56 ईयर तक जीवन रेखा बढ़िया दिख रही है। उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक है, उसके बाद बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इसके बाद देखा जाए तो ठीक ठाक होकर आगे बढ़ रही है। मतलब ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट एज मुझे लग रहा है, चूंकि मंगल रेखा है, एक होप है, एक पॉजिटिव होप है, जिसको मैं आपके कुंडली को देखने के बाद कवर कर दूंगा, बता दूंगा कि ये कितना पॉजिटिव होप है और ये कितना नेगेटिव होप है। बाद बाकी 56वें वर्ष तक तो मुझे वैसे कोई समस्याएं नहीं दिख रही हैं, 56-55 वर्ष की आयु तक। तो ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न है। अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे।
ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसको सफलता को पाते हैं, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है। थोड़ी सी ये गड़बड़ी ना इंसान को घबराने पर मजबूर करती है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर हैं। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और सेकंड फ्रेंज मांसल है, तो ये इस बात का परिचय करा रहा है कि ऐसे व्यक्ति अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। वैसे थंब का फर्स्ट फ्रेंज थोड़ा सा छोटा है, तो कभी कभार अंदर से थोड़ा बहुत कमजोर भी हो जाते होंगे, वो नॉर्मल है। बाकी जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। और बाकी ये देख लो आप, ये जो खड़ी रेखा है ना, दिल का बड़ा अच्छा बता रही है आपको कि ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी दिक्कतें हैं आपको। बाकी ये एक चक्र आपके सूर्य फिंगर पर मुझे दिख रहा है, बहुत अद्भुत। ये वाला मैं आपको दिखाऊं फिर से, ठीक से देखना। ये वाला चक्र मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत अद्वितीय माना जाता है। सूर्य प्लैनेट्स के बल को इंक्रीज कराता है। उसके बाद ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, और सैटर्न और सूर्य की अटैचमेंट है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने गुण के दम पर बहुत पैसा कमाते हैं। ये टेंड करे अच्छी बिजनेस एबिलिटी है। बाकी फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो इस केस में होती ही होती है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती तो है, लेकिन स्ट्रगल कराना पड़ता है शुरुआती दौर से। पारिवारिक समस्याएं, द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, खास करके वैवाहिक जीवन में। बाकी 36 के बाद थोड़ा समय बेहतर होने के योग थे, स्क्वायर था, बट बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका सम्मान ना मिलना। बाकी परोपकारी रेखा है, परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं। और माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। एक तनाव वाला आयु मुझे दिखाता है, यहाँ पर से देखो ये सब कुछ तनाव वाली आयु है। ये अगर मैं देख लूँ ठीक तरीके से तो 35 से लेकर 38 वर्ष तक तनाव वाला आयु। उसके बाद तो ठीक है, माइंड रेखा अच्छी है और हृदय रेखा भी अच्छी, इमोशनल है सामान्य रूप से। बाकी ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर करे, वैसे इमोशंस का परिचय करा रही है ये। बाकी हृदय रेखा भी ठीक है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, परेशान जल्दी हो जाते हैं, ये लाइन्स इसी बात का परिचय कराती है। बाद बाकी भाग्य रेखा है, यात्राओं का परिचय तो करा रही है, बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर होती रहती है। यहाँ से दबाव है, मेहनती भी बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन, समझदार भी काफ़ी ज़्यादा हैं आप। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, और ये यहाँ पर छोटा सा फिश बन रहा है। ये फिश शाइन अगर एक्टिवेट हो जाता है तो आपको बहुत धन लाभ कराएगा। वैसे चांसेस है कि आने वाले कुछ समय में ये एक्टिवेट हो जाए। अभी मेरा नज़र पड़ा इस पर जब इस पर गहराई पूर्वक देख रहा था। बाकी ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा और वीनुमा आकृति के साथ धन लाभ तो होता ही है। ये भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी गुणी है आप, ये भी आपके गुण का परिचय करा रही है, मतलब टैलेंटेड है, नो डाउट। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मर के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नहीं संदेह है। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, डेडिकेशन, इस बात में कोई कमी नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आप ठानेंगे तो उसको जरूर कर लेंगे। अगर आगे देखा जाए तो 36 के बाद अच्छे धन लाभ के योग थे, प्रॉपर्टी वगैरह के सुख के भी योग बने हुए थे। और ये वाली सूर्य रेखा ही है बहुत ज़बरदस्त, ये वाली भी देख लो, मज़ेदार है। फिर तो मैंने बता ही दिया, बुद्ध रेखा अच्छी बन रही है, मतलब पैसा तो कमाने वाले हो, पैसा अच्छा कमाने वाले हो आप। आगे आपका समय बेहतर है इस भाग्य रेखा से। 43 वर्ष की आयु है और आगे मुझे इस भाग्य रेखा से बहुत बेहतर दिख रही। बस जीवन रेखा को आप वेरीफाई करा लेना। बाकी ये सब जो लाइंस है ना, मतलब शुरुआती दौर से आपने पैसा कमाया है, 22 साल के बाद ही कुछ अपॉर्चुनिटी जिंदगी पर आती रही और बहुत पैसा कमाते रहे आप। ये भी एक सूर्य रेखा है, बड़े गुणी व्यक्ति हैं आप, टैलेंटेड हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, यात्राएं करते हैं आप, यात्राएं होती रहती हैं। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी सी शुरुआती दौर से फिष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है। आगे की भी भाग्य रेखा बेहतर है, बहुत जबरदस्त है। जीवन रेखा अच्छी है, इसके लिए तो मैंने बता ही दिया आपको। मंगल रेखा शानदार है, बचाव कराती है। कुछ स्ट्रेस के लाइनें इंसान सोचते ज़्यादा हैं, वैसे मंगल प्रबल है, कुछ ही पल के लिए सोचेंगे, बाद बाकी नहीं सोचेंगे। शुक्र पर ये लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस, लग्जरियस लाइफ रहती है। थोड़ा स्ट्रेस भी रहा है आपकी लाइफ में, स्ट्रेसफुल जिंदगी कोई बताती है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा तो आता ही है। शुक्र और मंगल दोनों बढ़िया है, तो फिर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ तो ऐसे भी कंफर्टेबल रहती है, अच्छी रहती है, जिंदगी में कंफर्टेबिलिटी रहती है, कितनी भी प्रकार की समस्या क्यों ना आ जाए। और जिस क्षेत्र से आप धन लाभ की बात कर रहे हैं वो होने के चांसेस भी हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, पैसा बहुत कमाओगे आप। सूर्य बुद्ध तो मैंने बताया बहुत ही अच्छा है, समझदार हैं आप, समझदार प्रवृत्ति के हैं आप। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।